टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाया। जी हां, टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला था। अगर टीम इंडिया ये मुकाबला हार जाती तो विश्व कप से बाहर हो जाती, लेकिन टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाया और इन 5 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सबसे बड़ा नाम संजू सैमसन। जिस तरीके की वो पारी खेली, बेमिसाल पारी। T20 में बहुत कम पारियां आपको संजू सैमसन की देखने को मिलेंगी जिसमें छक्के कम हो, नहीं तो संजू सैमसन भी बड़े सिक्सर किंग हैं। खड़े खड़े छक्के लगाते हैं, बैकफुट से छक्के लगाते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने पारी खेली और उसके बाद जो कहा कि मैंने देखा था कि भाई MS धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये मैच कैसे जिताते थे, और वही पारी संजू सैमसन ने खेली है। उसी तरीके की ये बल्लेबाजी की है संजू सैमसन ने, और जो पारी खेली है अनबिलीवेबल पारी थी, बेहतरीन पारी थी। और अब वो T20 विश्व कप में चेज के टाइम पर इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। 97 नॉट आउट, 97, जी हां, और 82 रन इससे पहले विराट कोहली के थे नॉट आउट। और लेकिन देखिए 97 रनों की पारी, क्योंकि हम 196 रनों का लक्ष्य हम चेज कर रहे थे। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, बैक टू बैक विकेट गिरे, अभिषेक शर्मा कुछ नहीं कर पाए, ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, कप्तान सूर्या के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। और इसके बाद भी एक तरफ वो डटे रहे, फिर वो चाहे तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप करना हो या फिर थोड़ा हार्दिक पांड्या के साथ, और अंत में फिनिशिंग टच। बेहतरीन पारी संजू सैमसन, पहले हीरो। 97 रन नाबाद 50 गेंदों पर, 12 चौके लगाए, 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 194 का। मतलब क्या पारी खेली है यार। मतलब T20 में जब आप ऐसी पारियां देखते हो ना तो क्लास वाली पारी लगती है। एक अलग तरीके का क्लास था, कोई जबरदस्ती मारने की कोशिश नहीं, गैप में बॉल डालो, सिंगल डबल निकालो। और उसी तरीके की ये पारी थी संजू सैमसन की कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से जीत मिली है, क्योंकि अगर संजू सैमसन पहले आउट हो जाते तो लगभग इंडिया हार जाती। क्योंकि जिस तरीके से अंत में हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, 14 गेंदों पर 17 रन, कोई बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं, क्योंकि जब आपको 6 ओवर में 60 रन चाहिए उसके बाद आप अटैकिंग खेलते हो। लेकिन हार्दिक पांड्या उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रहा है अभी तक इस विश्व कप में। अगर हम बात करें दूसरे हमारे हीरो तिलक वर्मा, क्योंकि मैच फंसा हुआ था और ऐसे में एक ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो मैच को थोड़ा और आगे ले जाए, और यह काम तिलक वर्मा ने किया। रन भले से कम हो, ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे टीम इंडिया के लिए। आप देखिए कहां 97 और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर 27, और 15 गेंदों 4 चौके लगाए, 1 छक्के लगाए, 180 का स्ट्राइक रेट, कमाल। हालांकि जेसन होल्डर को वो निकल करके मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन हेटमायर ने कैच पकड़ लिया। लेकिन फिर भी सिमरन हेटमायर के अगर कैच पकड़ने से पहले बात करें तो जिस तरीके की पारी तिलक वर्मा ने खेली, तो संजू सैमसन पर वो दबाव उन्होंने नहीं आने दिया। संजू सैमसन एंकर का रोल अदा कर रहे थे, 1 और 2 कर रहे थे, बाउंड्रीज में डील कर रहे थे, लगातार वो क्लास बैटिंग कर रहे थे। तो तिलक वर्मा ने वहां पर आकर संजू सैमसन को एक यकीन दिलाया कि भाई मैं हूं और मैं मैच को फिनिश करूंगा। अगले हमारे हीरो की बात करें शिवम दुबे, ये रन भले आपको 8 रन दिख रहे हैं, लेकिन जब संजू सैमसन का साथ देने की जरूरत थी, शिवम दुबे आए और इन्होंने जो 2 चौके लगाए वो बड़ा क्रूशियल था, क्योंकि तभी अंतिम ओवर में सिर्फ आपको 7 रन बनाने थे, और उससे पहले 2 चौके, मतलब डॉट बॉल नहीं, और एक पे लेग बाई का 2 रन। तो संजू, अगर हम बात करें संजू को अगर काम अंत ओवर में की आसान हुआ तो शिवम दुबे ये 8 रन बेशकीमती हैं, इसे आप भूल नहीं सकते हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, बेहतरीन बॉलिंग। 1 ओवर में वो 2 विकेट निकालकर सिमरन हेटमायर को आउट करके, और उसके बाद से रोस्टन चेज जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल करके तभी वेस्टइंडीज थोड़ा सा रुक पाई। लेकिन अंत में वेस्टइंडीज ने भी अंत के 5-6 ओवरों में उन्होंने लगभग 80 रनों के आसपास खड़ा कर दिया था। वो मतलब बेहतरीन जिस तरीके से रोमन पावल और जेसन होल्डर ने बल्लेबाजी की वो अनबिलीवेबल थी। बाद में उन्होंने अर्शदीप को तो एक ओवर में क्या रन कुटाई की है, बुमराह को भी चौके छक्के लगाए हैं। लेकिन 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट, 9 की इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि बुमराह जैसे गेंदबाज जो जल्दी 9 की इकोनॉमी से मार नहीं खाते हैं, फिर भी ये 200 वाले टोटल में ठीक है। ऐसी बॉलिंग नहीं है। 1 ओवर में जो उन्होंने विकेट निकाले 2, वहां से मैच का रुख थोड़ा बहुत इंडिया की तरफ आया था। अगर बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की, हालांकि 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट, 9 की इकोनॉमी,
लेकिन अगर बुमराह की बात करें, इकोनॉमी ठीक है, 9 है इस बार। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने थोड़ा बुमराह की पिटाई की, लेकिन फिर भी जो एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, जब रोस्टन चेस सेट थे, सिमरन हेटमायर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे और उस दरमियान बुमराह ने जो एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, वहां से काफी हद तक मैच को टीम इंडिया की तरफ उन्होंने मोड़ दिया था। फिर भी वेस्टइंडीज ने अंत में शानदार बल्लेबाजी की। रोमन पावल की अगर हम बात करें या फिर हम जेसन होल्डर की बात करें, उन्होंने बाकमाल बल्लेबाजी की और तभी 195 रनों तक वेस्टइंडीज पहुंच पाई। तो बुमराह का योगदान बहुत है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन, विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये कमाल की इसलिए क्योंकि इकोनॉमी 8.75, बाकी बॉलरों की जमकर पिटाई हुई है। चाहे वो हम अर्शदीप की बात करें, चाहे वो हार्दिक पांड्या 4 में 40 की बात करें, वरुण चक्रवर्ती लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो ये अक्षर पटेल के रन रोकने में बहुत मददगार रहे और बीच के ओवर में उन्होंने कहीं ना कहीं बांध के रखा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बैटिंग में टीम इंडिया के लिए अब टेंशन की बात है कि अभिषेक शर्मा से रन नहीं निकल रहे हैं। ईशान किशन भी वो पाकिस्तान वाली इनिंग के बाद से उनसे रन नहीं आए हैं। हार्दिक पांड्या उस टच में नहीं दिखे हैं, क्योंकि जब आप चेज करने आ रहे हो और लास्ट में जहां हार्ड हिटिंग पांड्या की जरूरत होती है, वहां 14 गेंदों पर 17 रन, सिर्फ 2 चौके। इसके अलावा अगर हम बात करें कप्तान सूर्या के, वो यूएसए के खिलाफ के बाद से उनसे भी रन नहीं निकल रहे हैं। तो यूएसए के बाद से कप्तान सूर्या से भी रन नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल ठीक है, पहुंच गए आप। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला है, वानखेड़े में 5 मार्च को मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन चुनौतियां कई हैं। अभिषेक शर्मा को रन बनाने होंगे, वरुण चक्रवर्ती का वो पैनापन अब नहीं दिख रहा है। लगातार वरुण चक्रवर्ती अब उस लेवल की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल के वो गेंदबाज हैं, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सोचना होगा। अर्शदीप 1-2 ओवर अच्छा करते हैं, लेकिन एक ओवर में वो सारा बैलेंस बराबर कर जाते हैं। इसीलिए जब आप अर्शदीप की इकोनॉमी देखेंगे तो 9 से ज्यादा की इकोनॉमी आपको नजर आएगी। तो ये टीम इंडिया के लिए कई सारे टेंशन वाली भी बात है, क्योंकि इस मुकाबले में ठीक है आपको जीत मिली है संजू सैमसन की उस पारी की बदौलत, लेकिन आने वाले अगर आपको सेमीफाइनल और फाइनल जीतना है तो आपको अभिषेक शर्मा का चलना जरूरी होगा। सूर्या को रन बनाने होंगे, वरुण चक्रवर्ती को विकेट लेने होंगे, अर्शदीप को भी विकेट लेने होंगे। तमाम ऐसे पहलू है जिन पर अभी भी टीम इंडिया को सोचने की फिलहाल बहुत जरूरत है।